हेलो नमस्कार साथियों, कुल जी के परिवार में आप सबका स्वागत है। आइए चंद लाइन आपके लिए जो आपको चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको ऊर्जावान बनाएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए इसी के साथ आज का ये पहला सवाल शुरू करते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। इनके साथ कुछ और प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ था ये MP में हुआ था, है ना। और ये 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, है ना दोस्तों। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है ना। इनको भारत रत्न भी दिया गया था दोस्तों। तो इनको भारत जो रत्न मिला था ये मिला था 1890 के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कुछ पार्टी का गठन किया था। जैसे किया था इन्होंने ये भारतीय रिपब्लिक पार्टी का गठन किया था, है ना दोस्तों। भारतीय रिपब्लिक पार्टी का इन्होंने क्या किया था दोस्तों, गठन किया था। इसके अलावा दोस्तों ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे, है ना। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों, है ना। और इसके अलावा प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे अध्यक्ष, है ना। अच्छा, प्रारूप समिति में जो है दोस्तों ये किनके मतलब किनके कितने सदस्य थे? तो इनमें टोटल जो है दोस्तों ये 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 थे। अब इनका क्या थे? ये अध्यक्ष थे। अच्छा, इसके अलावा कुछ और प्रश्न दोस्तों। जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था ना, 1932 में पूना पैक्ट जो हुआ था, 1932 में क्या हुआ था दोस्तों? पूना पैक्ट। ये पूना पैक्ट किनके किनके बीच में हुआ था? तय हुआ था। पूना पैक्ट जो हुआ था ये B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, है ना। अम्बेडकर और प्लस महात्मा गांधी, है ना, गांधी जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट 1932 में, है ना। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों पूना पैक्ट का? इसमें जो रिजल्ट आया ये था दलितों के लिए सीट का जो बंटवारा हुआ, है ना। दलितों के लिए क्या हुआ दोस्तों? सीटों का बंटवारा। दलितों के लिए सीटों का बंटवारा। चलिए दोस्तों, इसके अलावा दलितों के लिए सीट का बंटवारा हो गया दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, अच्छा ये ऐसे व्यक्ति थे B.R. अम्बेडकर जो क्या थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए दोस्तों। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। चलिए दोस्तों, इसके अलावा जान लेते हैं, है ना। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था दोस्तों। अब इनका एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका था जिनका नाम था प्रबुद्ध भारत पत्रिका। प्रबुद्ध भारत पत्रिका, है ना, इनके द्वारा चलाया गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। चलिए दोस्तों, ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने किया था? तो जो भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना जो किया था दोस्तों, ये भी हमारे जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था गणतंत्रीय दल की स्थापना। इसके अलावा दोस्तों ये कब किया गया था? तो ये जो किया गया था ये किया गया था 3 अक्टूबर 1957 को, है ना दोस्तों। आप सब याद रखिएगा, 3 अक्टूबर 1957 को जो है गणतंत्रीय दल की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। बाकी दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में हमने ऊपर सारे चीज़ डिस्कस कर लिए, है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो देखिए दोस्तों, जो भारत का जो संविधान सभा था वो जो है कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। किसके दोस्तों? कैबिनेट मिशन के कहने पर। अच्छा, इसके बारे में कुछ और चीज़ जान लेते हैं दोस्तों। जो कैबिनेट हमारा मिशन था, है ना, जो कैबिनेट मिशन था दोस्तों, ये कब जो है, ये जो है 1946 में भारत पहुंचा था। कब दोस्तों? 1946 में क्या पहुंचा था? भारत पहुंचा था, है ना। और इसमें सदस्यों की जो संख्या था दोस्तों 3 था। और इनके जो अध्यक्ष बनाए गए थे कैबिनेट मिशन का, ये बनाया गया था पैथिक लॉरेंस को। किसको दोस्तों? पैथिक लॉरेंस को।
पैथिक लॉरेंस को इनका सदस्य बनाया गया था। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा जो है क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो क्रिप्स मिशन था, है ना, ये 11 मार्च 1942 को इसका घोषणा किया गया था, है ना। 11 मार्च और 1942 को इसका घोषणा किया गया था, लेकिन 23 मार्च और 1942 को ये भारत पहुंचा था। 23 मार्च 1942 को ये भारत पहुंचा था दोस्तों, है ना। और इसको जो है गांधी जी ने इसको जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा था, है ना। गांधी जी क्या बोले थे दोस्तों? गांधी जी इसको क्या बोले थे? पोस्ट डेटेड चेक, है ना। पोस्ट डेटेड चेक जो है महात्मा गांधी के द्वारा, है ना, क्रिप्स मिशन को बोला गया था, है ना। अच्छा, इसका जो उद्देश्य था दोस्तों क्रिप्स मिशन का, ये था संवैधानिक सुधार करना, है ना दोस्तों। क्या था? संवैधानिक सुधार करना। संवैधानिक सुधार जो है इसका उद्देश्य हो गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, खास करके इनमें जो अलग से जो पॉइंट बताए जा रहे हैं, इसे आप किसी न किसी अपना कॉपी में नोट करते रहिएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर दोस्तों आप इसे जल्द से जल्द अपने नोट कॉपी से रिवीजन कर सके। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि प्रथम भारतीय केंद्रीय सभा का गठन जो है कब किया गया था? तो देखिए दोस्तों, जो केंद्रीय सभा का जो गठन किया गया था, ये किया गया था हमारा 1921 ईस्वी में किया गया था। कब दोस्तों? 1921 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा 2-3 ऑप्शन और हैं, इसको भी हम लोग कुछ कुछ इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, 1922 की बात करते हैं तो अब सब जानते हैं कि 4 फरवरी, है ना, 4 फरवरी 1922 को जो है कौन सी घटना घटा था दोस्तों? तो ये था चौरा चौरी घटना, है ना, चौरा चौरी घटना, ये हो गया। इसके अलावा 1923 में बात करें दोस्तों, तो जो है चित्तरंजन दास के नेतृत्व में, है ना, चित्तरंजन दास के द्वारा क्या किया था दोस्तों? इसमें जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। कौन सा? स्वराज पार्टी की स्थापना क्या किया था? किया गया था। चलिए, इसके अलावा 1921 में बता दिए दोस्तों प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन किया गया था। 1920 में बात करते हैं तो 1 अगस्त 1920 को, है ना, 1 अगस्त 1920 में क्या चलाया गया था? महात्मा गांधी जी द्वारा, है ना, हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, और इनके द्वारा असहयोग आंदोलन जो है चलाया गया था। कौन सा? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। देखिए दोस्तों, इसमें सारे ऑप्शन को हम लोग कवर कर लिए, और ये उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं न कहीं इन पॉइंटों को जो है आपको याद करने में और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने में सहूलियत मिलेगी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत का जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे? जो अधिनियमन किया गया था दोस्तों, तो इसके सदस्य कौन थे? तो इसके जो सदस्य थे दोस्तों, ये विभिन्न प्रांतों के, है ना, विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित क्या थे? सदस्य को इसमें क्या किया था? शामिल किया गया था। आज इसमें विशेष कुछ नहीं दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव पेश किया था, है ना। तो ये जो पेश किया था दोस्तों, ये M.N. राय के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? M.N. राय के द्वारा पेश किया गया था, है ना। जो पहले 1935 में संविधान सभा का जो सुझाव प्रस्ताव पेश किया गया था, ये डॉक्टर M.N. राय के द्वारा किया गया था। चलिए, अच्छा, J.P. नारायण के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये बिहार में जो है आंदोलन किए थे, ये भी सबसे बड़े आंदोलन किए थे, है ना। चलिए, गांधी जी के बारे में आपको कुछ कुछ पॉइंट बताएंगे दोस्तों, है ना। उसके बाद नेहरू के बारे में बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो देखिए दोस्तों, हमारे जो भारतीय संविधान में है ना, ये मूल संविधान में जो है 335 गो अनुच्छेद है ना। कितना अनुच्छेद है? 335 अनुच्छेद है। अनुच्छेदों की संख्या हमारा 295 अनुच्छेद हैं, है ना। और इसमें जो है मुख्य रूप से 22 भाग किया गया है ना। तो यह हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो यह जो है हमारा 22 भाग है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, है ना। देखिए दोस्तों, भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक की अध्यक्षता किया गया था, यह किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद
सिन्हा के द्वारा। और ये कब किया गया था दोस्तों? तो ये तो हो गया इसका आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। लेकिन ये कब किया गया था, ये जो है हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो पहला बैठक हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, है ना। जो पहला संविधान का बैठक हुआ था, ये कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया था दोस्तों? इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। अच्छा, जो दूसरा बैठक हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, है ना। 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946, है ना। और इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना, दूसरा में क्या था, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष क्या किया था? बनाया गया था। चलिए, ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर। उसके बाद तीसरा बैठक के बारे में देख लेते हैं। जो तीसरा नंबर का बैठक हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 13 दिसंबर 1946 को, है ना। 13 दिसंबर 1946 को जो है तीसरा बैठक हुआ था। चलिए दोस्तों, हो गया पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और तीसरा जो बैठक है थर्ड नंबर का दोस्तों, ये कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। चलिए, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है? तो देखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो है कौन सा भाग बताता है? तो ये जो है भाग 8 आपको बताता है। कौन सा? भाग 8 बताता है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अच्छा, इसके साथ हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, है ना, ताकि जो है हमारा उससे संबंधित सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। देखिए, भाग 8 हो गया। भाग 6 की बात करें, है ना, भाग 6 जो है दोस्तों, ये हमारा क्या है? ये जो भाग 6 है दोस्तों, ये हमारा राज्य के बारे में बताता है ना। राज्य के बारे में भाग 6 बताता है। उसके बाद भाग 7 जो है दोस्तों, ये निरसित है, अभी लागू नहीं है, ये निरसित कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, भाग 8 हो गया। भाग 9 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो भाग 9 देखिए, एक हो गया तो भाग 9, है ना, एक हो गया 9 का ए और एक हो गया 9 का बी। इसमें 3 चीज़ है दोस्तों। तो जो सिर्फ भाग 9 है दोस्तों, ये भाग 9 जो है पंचायत के बारे में बताता है। क्या? पंचायत के बारे में बताता है। भाग 9 ए की बात करते हैं तो ये जो है नगर पालिका के बारे में बात करता है। किसके बारे में? नगर पालिका के बारे में, इसके बारे में लिखा गया है दोस्तों, नगर पालिका के बारे में। 9 बी की बात करते हैं तो ये सहकारी समिति के बारे में बताता है। सहकारी समिति का वर्णन, है ना, सहकारी समिति, सहकारी समिति के बारे में जो है इसमें वर्णन किया गया है 9 का, है ना, बी में। चलिए, देखिए दोस्तों, हो गया। भाग 6 में जो है राज्य हो गया। भाग 7 में जो है निरसित हो गया, है ना, ये निरसित हो गया, है ना। अच्छा, भाग 8 जो है आपको बता दिए कि केंद्र के बारे में बात करता है, यूटी के बारे में, है ना। भाग 9 हो गया, जो है 9 का 3 भाग हो गया दोस्तों। सिर्फ 9 जो है पंचायत के बारे में, 9 ए जो है नगर पालिका के बारे में, और 9 बी जो है सहकारी समितियों के बारे में। चलिए दोस्तों, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भाग को हम लोग देख लेते हैं। जैसे दोस्तों इसमें जो है 9 हो गया। भाग 2 के बारे में बात करते हैं, है ना। तो जो भाग 2 है, ये भाग 2 किसके बारे में दोस्तों? आप सब कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, है ना। जो भाग 2 है, ये जो है किसके बारे में बताता है? जो भाग 2 है, ये बताता है आपका, ठीक है, नागरिकता के बारे में प्रावधान है ना। नागरिकता से संबंधित चीज़ें जो है भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में लिखा गया है ना। भाग 3 के बाद बात करते हैं दोस्तों। तो जो भाग 3 है, ये आपका किसके बारे में बताता है दोस्तों? ये मूल अधिकार है ना, मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। मूल अधिकार बोल सकते हैं, मौलिक अधिकार, है ना। बात क्लियर है। अच्छा, भाग 4 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो भाग 4 है हमारा, ये नीति निर्देशक तत्व को बताता है। किसको दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है भाग 4, है ना। उसके अलावा दोस्तों भाग अगर 15 की बात करते हैं, है ना, भाग 15 क्या करता है? तो भाग 15 जो है निर्वाचन, है ना, अभी जो है निर्वाचन आने वाला है ना। निर्वाचन आयोग का वर्णन भाग 15 में हो गया। उसके अलावा भाग 17 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो जो भाग 17 हमारा, ये राजभाषा से संबंधित है। कौन सा? राजभाषा से संबंधित है। अच्छा, भाग 18 के बारे में बात करते हैं। तो जो भाग 18 है, आपातकाल के बारे में बताता है। कौन सा? आपातकाल के बारे में बताता है। इसके अलावा दोस्तों भाग 20 के बारे में बात करते हैं। तो इसको हम पहले वीडियो में भी बताए हैं, आप पहला वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। जो भाग 20 है ना,
अब अनुच्छेद 368, ये जो है अनुच्छेद कौन सा दोस्तों, 368, ये जो है क्या संविधान संशोधन के बारे में बताता है। संविधान संशोधन का इसमें वर्णन किया गया है, संविधान संशोधन के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आप सब बढ़िया से इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि जो है आप बार बार इसको रिवीजन कर सके। देखिए दोस्तों, जीके का एक ऐसा चीज़ होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। आप चीज़ों को रिवीजन बार बार करते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। इसे याद करने से कभी याद नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान में किस भाग में नगर पालिका के बारे में, है ना। तो आपको बता दिए दोस्तों कि नगर पालिका किसके बारे में है, तो भाग 9 के ए में है या 9 का क में है ना। और इसके बारे में महत्वपूर्ण जितने भी भाग थे वो सब हम लोग भी जान चुके हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा, है ना। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और इसे शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि जो है ये महत्वपूर्ण जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके, है ना। हम आपके लिए ऐसा जो है वीडियो ऐसा जी के हर रोज़ इस चैनल पर लेके आते हैं सुबह 6 बजे, आप इसे देख सकते हैं, है ना। और विशेष मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।